जो जीते हैं सभी को बधाई है और मोदी जी का आशीर्वाद चाहता हूँ मैं। ठीक है, मानता हूँ मैं, जीते ठीक है, देखते हैं 5 साल दिए जनता ने। मसाज करवाएगा सबको। कौन? केजरीवाल। अच्छा, हाँ। जनता ने तो सत्येंद्र जैन करवा रहे हैं। अरे वो भी फ्री का, ये फ्री करवा देगा। अच्छा, ये चौथा नारा है, ये चौथा नारा है इसका। अच्छा, पानी बिजली बस और मालिश फ्री। मसाज फ्री करवानी हो तो चलो। फ्री की रेवड़ी खत्म है, वो बेकार है। फ्री की रेवड़ी हमें नहीं चाहिए। फ्री की रेवड़ी। लॉकडाउन के अंदर इतना पैसा केजरीवाल ने लूटा, इतना पैसा लूटा भाई साहब। मास हल्का सा बेचारे पानी पीने आए थे, मैं मेन बात तो भूल गया था बोलने से यार। बेचारे का मैं वहाँ से आए थे कश्मीर से, बच्चे को पानी पिला रहे, फोटो खींची 2000 रुपये। अब जो फैसला आ गया वो तो ठीक ही है। वो पब्लिक का फैसला है, उससे तो हम गलत और सही बोल नहीं सकते। लेकिन आज जिस तरह से कह रहे हैं ना कि भाई केजरीवाल जीत गया, तो हारी बीजेपी भी कहाँ है? टक्कर बराबर की थी। क्यों कह रहे थे 20 सीटें आएंगी, देख लो 105 सीटें हैं। ये कह रहे थे ना सुपड़ा साहब हो जाएगा, तो बताओ उसमें क्या है? तो सीटें भाई साहब देखो, बुरा नहीं मानना, जो मेरी अपनी नॉलेज कहती है, ये जो सीटें आई हैं ये फ्री का चंदन घिसमेरे नंदन वालों की आई हैं, जिसको फ्री की लत डाल दी है इसने। बसें फ्री से चाहिए, दारू फ्री चाहिए, पहले लाइट फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए, मगर पब्लिक के अंदर दिमाग तो है नहीं। हमारा टैक्स। भाई साहब फ्री को देकर ही वोट दिया है क्या आपने? भाई साहब हर कोई फायदे को वोट देता है। आम आदमी है, आम आदमी पार्टी नाम है और आम आदमी के लिए साथ खड़ी है। अच्छा जी, हमें क्यों नहीं दे देती टिकट? हमें 5 साल से जगह तो केजरीवाल दे नहीं पाया हमें। 8 साल हो गए, कोर्ट के ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर कहते हैं हमें कोर्ट का ऑर्डर मत दिखाओ, हमें 5 लाख की गड्डी दिखाओ, तब आपको एनडीएमसी में जगह देंगे। इतना भ्रष्टाचार है इसकी सरकार में भाई साहब, हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। इन्होंने तो बड़े बड़े आंदोलन करे भ्रष्टाचार को लेकर। किसको आंदोलन करे? अरविंद केजरीवाल। अरे काहे का भ्रष्टाचार के आंदोलन करे? ये सारे उसी में लिप्त है भाई साहब। दलाल हैं इनके, दलाल एनडीएमसी में दलाल। पुलिस के कमेटी के पैसे इकट्ठे करते हैं, वहाँ के लेडीज के टॉयलेट बेच दिए, मेट्रो स्टेशन पे लोगों ने लाखों रुपए वो देते हैं इनको रिश्वत रोज की, मंदिर तक की जगह बेच दिया। आप सरोजनी नगर कभी जाओ ना, आप सरोजनी नगर में पैर रखने की जगह नहीं है भाई साहब। जितने आप खड़े हो 2 लाख रुपए किराया मंथली, 2 लाख रुपए महीने का किराया है, और जो टैक्स हम लोग पेड करते हैं वो धक्के खा रहे हैं। तो ये अभी एमसीडी में सरकार आई है केजरीवाल की, तो सही हुआ भाई साहब? देखिए, अब जो फैसला आ गया वो तो ठीक ही है। वो पब्लिक का फैसला है, उससे तो हम गलत और सही बोल नहीं सकते। लेकिन आज जिस तरह से कह रहे हैं ना कि भाई केजरीवाल जीत गया, तो हारी बीजेपी भी कहाँ है? टक्कर बराबर की थी। क्यों कह रहे थे 20 सीटें आएंगी, देख लो 105 सीटें हैं। ये कह रहे थे ना सुपड़ा साहब हो जाएगा, तो बताओ उसमें क्या है? तो सीटें भाई साहब देखो, बुरा नहीं मानना, जो मेरी अपनी नॉलेज कहती है, ये जो सीटें आई हैं ये फ्री का चंदन घिसमेरे नंदन वालों की आई हैं, जिसको फ्री की लत डाल दी है इसने। बसें फ्री से चाहिए, दारू फ्री चाहिए, पहले लाइट फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए, मगर पब्लिक के अंदर दिमाग तो है नहीं। हमारा टैक्स। भाई साहब फ्री को देकर ही वोट दिया है क्या आपने? भाई साहब हर कोई फायदे को वोट देता है। सुनो आप इनके, हर कोई फायदे को वोट देता है। हर कोई फायदे को वोट देता है। कितनी 1 मिनट रुको। सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं भाई साहब आप? सुप्रीम कोर्ट को मानते? सही मुद्दे पे आप आए। पेंशन के पैसे सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं नहीं मानते? और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई साहब ये जो भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी हो या कांग्रेस हो, अगर वो फ्री की रेवड़ियां बांटना बंद कर दे, नहीं तो श्रीलंका बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप एक बार बताओ, गुजरात में स्कूटी बांट रहे हैं, वे फ्री में बांट रहे हैं, किसी और बांट रहे हैं उसके लिए? तो भाई वो सबको कह रहे हैं, सबके लिए कह रहे हैं। इस बात में आपने बहुत बढ़िया सवाल, ये मुद्दे की सबसे बढ़िया भाई साहब, इनको सुप्रीम कोर्ट को इतना इतना सख्त कर देना चाहिए। जैसे अब इनको झुग्गी वालों का मकान दिए भाई साहब, ये 1 साल बाद बेच के निकल जाएंगे। 1 करोड़ रुपए का मकान है वो, ये सब बेच के निकल जाएंगे, वो रहेगा नहीं कोई। ये फ्री की रेवड़ियाँ बंद कर दे, ये पूरी श्रीलंका वाकई सही कह रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए। कोई भी सरकार आएगी, फ्री किस चीज़ का देते हो? टैक्स हम दे रहे हैं, ये फ्री बांटने का हकदार कैसे हो सकते हैं? इनको फ्री बांटना, अपनी जेब की सैलरियाँ बांटे, उसे तो कुछ नहीं मिल रहा, टैक्स पे रहे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। जी भाई साहब एक बार बताओ, टैक्स इसी जगह दे रहे हो? इसी जगह टैक्स दे रहे हो? दिल्ली में दे रहे खाली टैक्स? दिल्ली में दे रहे हो और जगह नहीं दे रहे टैक्स है ना? अब सिर्फ दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है टैक्स का जो आता है कि हमारी जो दिल्ली है सरकार, वो बिल्कुल भी कर्जे में नहीं है। लेकिन अगर बात करें अन्य प्रदेशों की, जैसे गुजरात हो गया, वो भी घाटे में चल रहे हैं। भाई साहब ऐसा है, घाटे में आएगी कैसे? भ्रष्टाचार है। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एनडीएमसी
करोड़ों रुपए का मुनाफे वाली जगह इनके पास है, VIP एरिया है भाई साहब। आज से कैसे 15 साल 20 साल पहले फॉरेनर जब आता था ना, वो कहते थे गुड मार्केट, नाइस मार्केट। अब आता कह रहे ये मच्छी मार्केट हो गई, मंगल बाजार बना दिया भाई साहब। मेरा रिश्तेदार कहता है मैं मॉल बन रहा है NDMC के सुरेंद्र नगर, 20 करोड़ रुपए की दुकान है, कह रहा मैं बेवकूफ़, ये मच्छी मार्केट में 20 करोड़ रुपए लगाऊंगा। भाई साहब इतना गंद, इतना कूड़ा करकट कर दिया, मतलब इतना बुरा हाल है सुरेंद्र नगर मार्केट का, आप मान नहीं सकते। और सारा इसने कमर्शियल एरिया कर रखा है। जी भाई साहब आप बताइए आपको एक बात कह रहा हूँ, ये कहेंगे एक बात, मैं जान दो एक बात चाचा, ईमानदारी से बताओगे दिल्ली में कितने काम फ्री चल रहे हैं? हाँ बस ईमानदार से, प्यार मोहब्बत से जो बात है। अच्छा काम की बात करो आप, मेरे को एक चीज बता दो, मुझे 35 साल हो गए सुरेंद्र नगर में, हाई कोर्ट ने मेरे को ऑर्डर, अरे तुम कहीं यार मैं बात तो नहीं सुन रहा, 35 से 40 साल इंदिरा के टाइम थे हम लोग वहाँ पे, ठीक है जी। भ्रष्टाचार सब में था, जो इंदिरा के टाइम में, इंदिरा चले गई बेचारी, कांग्रेस खत्म, को इंदिरा के जाने में कांग्रेस खत्म नहीं, इंदिरा के टाइम कांग्रेस के टाइम में मुझे एक रिक्शे वाला ये बता दे भाई साहब मैं उसका नाम क्या, भूखा मर रहा था या परेशान था या कोई दिक्कत थी। आज कौन सा ऐसा इंसान है जो कर्जे के नीचे नहीं डूबा हुआ? जी जवाब दीजिए। इसका बात सुनो, इसका जवाब दूंगा। योर राइट आंसर। कह रहे हो दिल्ली में सब फ्री है, बताओ। फ्री की रेवड़ी खत्म है, वो बेकार है। फ्री की रेवड़ी हमें नहीं चाहिए। अरे फ्री की रेवड़ी, जब दिल्ली में सब फ्री है, अरे भाई आप कह रहे हो दिल्ली में सब फ्री है, आपको हेलो, आप कह रहे हो हेलो, अरे मेरी बात नहीं सुन रहे आप कह रहे हो ना 40 साल हो गए, 40 साल मैं सुरेंद्र नगर मार्केट पटरी लगाता हूँ, हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट को भी नहीं मानते, कहता 5 लाख रुपए लिए तब जगह दूंगा यहाँ पे तेरे को, है ये ऑर्डर गए तेल देने यहाँ पे NDMC का करोड़ मांगने में सीधे जब 5 की बात ही, मेरी बात तो करोड़ों रुपए महीने का आता है वहाँ, रिश्वत पुलिस को, कमेटी को रिश्वत आती है करोड़ों रुपए। लेडीज के बाथरूम बेच खाए, मंदिर की जगह बेच खाई, मेट्रो पे पल्लियाँ लगवा दी उन्होंने। आप जाओ ना सुरेंद्र नगर, क्या बातें करते हो, कितना वो करप्शन कर रखा है। आपने कभी जिंदगी में देखना ना तो वो उत्तराखंड का DM देखना, दीपक रावत, ईमानदार आदमी बिल्कुल वो है जो दीपक रावत। मैं तो कह रहा हूँ उस बंदे को लाना चाहिए, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री, सारी दिल्ली साफ कर देगा वो। भ्रष्टाचार नहीं है एक नंबर का उसके अंदर। ये वोट डली ही तो वोट डलिए उनसे बताते तो सही। जी आप क्या कहना चाहिए? आप कह रहे हो ना मोहल्ले उठावे है ना, किसी कैंडिडेट को उठावे, मोहल्ले उठाता है ना तो लेकर आने चाहिए ना उन्हें इस चीज में। नहीं वो टिकट जो जिस पार्टी जो टिकट देती है उसके ऊपर फिर दावेदारी। अभी सारे मेरे साथ हैं, टिकट मुझे देगी पार्टी, किसी और को देगी, जनता को देख के दे टिकट। कह रहे हैं कि पैकेट भी चलते हैं, बक्से भी चलते हैं, करारे नोट निकल, जब हर उसमें चल रहे तो उसमें न चल रहे होंगे, चलने चाहिए सब में। आप एक बार तो खत्म कौन कर रहा इस चीज को? ये वाला ऐसा हम बांटा तो सही, दूसरा बांटा खराब। ये कह रहे हैं सब फ्री दे रहा केजरीवाल। अभी जब लॉकडाउन था मोदी पूरी इंडिया में राशन बांट रहा था, पूरी दुनिया में राशन बांट रहा था, पूरी इंडिया में। लॉकडाउन के अंदर इतना पैसा केजरीवाल ने लूटा, इतना पैसा लूटा भाई साहब। मास हल्का सा बेचारे पानी पीने आए थे, मैं मेन बात तो भूल गया था बोलने से यार। बेचारे का मैं वहाँ से आए थे कश्मीर से, बच्चे को पानी पिला रहे, फोटो खींची 2000 रुपये। वो बेचारे का इतना मेरा मन दुखा, मेरा कस्टमर था वो दुकान का, वो कह रहा व्हाट इज दिस। मैंने कहा नहीं यार वो बच्चे को पानी पिला रहा है या मास्क उतार दिया, गलती हो गई कोई बात नहीं। भाई साहब 500 रुपये लेके रोज की दिहाड़ियाँ, अच्छा 2 मत दो 500 दो, 2 मत दो 500 दो। भाई साहब लाखों रुपए उन लोगों ने ऐसा कमाया है। बैंक जो लोग मर रहे हैं, इन्होंने कोरोना के अंदर भी लोगों को नहीं बख्शा है। इतने कह रहे थे ये भगवान को कैसे शक्ल दिखाएंगे ये हैं। बंद दुकानों के लाइट के बिल आ गए। कौन सी लाइटें फ्री हैं भाई साहब आपकी? लाइटें कौन सी फ्री है? हमारी फ्री है, ये जो हमारी फ्री नहीं, लॉकडाउन में आपकी दुकान बंद है। अच्छा हमारी फ्री है, तुम्हारे को फ्री मिल रहा है मतलब अरे मेरी बात 200 तो दे रहा है, अब तुम फूक लो 500 यूनिट फिर कह रहा है बिजली बिल आ रहा। मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं कह रहा तुम्हारी दुकान बंद है, लाइट का बिल क्यों आ गया? मैंने 50,000 रुपए कह रहे हैं भाई साहब, जब दुकान बंद है, दुकान बंद है तो सुनो एक मिनट शॉर्ट सर्किट आग जल रही, क्या पता कहीं कनेक्ट हो रहा हो। 2 मिनट एक बात बताओ, आप इतनी बात कर रहे हो, एक बात बता दो। आप कह रहे हो कि मतलब सर फ्री मिल रहा है,
अभी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसमें 7% जो सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन टैक्स लग के आ रहा है, वो क्यों आ रहा है और प्राइवेट संस्था क्यों ले रही है? जरा मेरा एक सवाल आपसे भाई से, अगर केजरीवाल फ्री देना बंद कर दे, उनका मूड बदल जाए या कुछ उनको अलग लगने लगे कि हाँ मुझे चेंजेस करना चाहिए, तो फिर भी वोट देना चाहेंगे क्या? हाँ वोट देंगे फिर भी केजरीवाल को, फिर भी हाँ बिल्कुल देंगे। कह रहे थे जहाँ से फायदा होगा वहीं से ही देंगे। से देख रहा था, फ्री की रेवड़ियाँ नहीं देनी चाहिए। कौन सी सरकार बोलती है, कौन सी बोलती है? सभी बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक बोल रहा है। अब ये देखो, ये क्या लिख रहा है? पढ़ो जरा। मुझे ये नहीं मिल रहा था, मैं देख रहा। गुजरात में 2 सिलेंडर साल के बीजेपी ने प्रॉमिस करे हैं। ये किसी को पता भी नहीं होगा, अखबार में छपी है, लेकिन इसकी टीवी पर चर्चा नहीं होती। फ्री की चीज मैं मानता हूँ कि फ्री 2 सिलेंडर फ्री है। हाँ, ये सभी लाभार्थियों को गैस के ये क्यों दे रहे हैं भाई? ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। जी भाई साहब वो कह रहे हैं क्यों दे रहे हैं? अभी आप ही कह रहे थे कि खाली केजरीवाल फ्री बांट रहा है, अभी आप ही कह रहे थे केजरीवाल फ्री बांट रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यूपी फ्री की चीज ठीक है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ गरीब आदमी को फ्री चीज। एक मिनट सुनिए, फ्री की चीज ठीक है सर, मिलनी चाहिए, मैं मानता हूँ गरीब आदमी को थोड़ी सहूलियत मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे बात बताइए, ऐसा कौन सा यहाँ पे अपने दिल्ली में मकान है, छोटा छोटा मकान भी ओबियसली 20 लाख या 30 लाख का तो होगा आदमी का। थर्ड क्लास एरिया में भी मकान की वैल्यू होगी तो 20-30 लाख तो होगी। लेकिन उसके अंदर जो किराएदार रह रहे हैं, एक मिनट, उसके अंदर जो किराएदार रह रहे हैं, आपने बिजली का बिल फ्री कर दिया 200 यूनिट, ठीक है ना, लेकिन वो तो मकान मालिक के लिए फ्री हुआ ना सर, है। लेकिन किराएदार 8 रुपये यूनिट बत्ती भुगत रहा है, वो अपनी वो तो भुगत रहा ना। 8 रुपये यूनिट गरीब आदमी दे रहा, भाई साहब नहीं दे रहा, बताओ मेरे को। तो आपने वो आपने किसको अमीर किया? जो ऑब्वियसली 30 लाख का मालिक है उसको आपने 35 लाख का बना दिया, और जो उसके अंदर किराए पड़ा हुआ है वो तो 8 रुपये यूनिट बत्ती दे रहा नहीं दे रहा, बताओ मेरे को। बत्ती 8 रुपये यूनिट दे रहा नहीं दे रहा वो। अच्छा, एमसीडी में केजरीवाल की सरकार आ गई है, क्या लग रहा है आपको? विकास कर है, जिन्होंने 20 या 30 लाख या 40 लाख 50 लाख की टिकट ली है ना, पहले तो उनको खोखा अंदर करने दो ना भाई साहब, उसके बाद लगाएंगे वो। टेंशन किस बात की है उसमें? कोई बात की टेंशन नहीं है। जिन्होंने पार्षद जीते हैं उनको आप जो वैसे खर्चा उन्होंने करा है वो तो कह रहे हैं कि पार्षद जो जीते हैं सभी को बधाई है और मोदी जी का आशीर्वाद चाहता हूँ मैं। ठीक है, मानता हूँ मैं, जीते ठीक है, देखते हैं 5 साल दिए जनता ने। मसाज करवाएगा सबको। कौन? केजरीवाल। अच्छा, हाँ, जनता ने तो सत्येंद्र जैन, अरे वो भी फ्री का, ये फ्री करवा देगा। अच्छा। ये चौथा नारा है, ये चौथा नारा है इसका। पानी बिजली बस और मालिश फ्री, मसाज फ्री करवानी हो तो चलो। ये है कि जनता ने इनको दिया है टाइम 5 साल का। एक मिनट, अब टाइम ये है, कहीं अब ऐसा ना बोल दें कि हम पार्षद तो बन गए हैं और एमसीडी भी जीत ली हमने, ठीक है ना, अब केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है। यही सवाल मेरा था, यही सवाल मेरा। ऐसा कहना कि अब ये गोल गोल बोलना, इसमें एक टाइम दे दिया, 5 साल मिल गए। आप ये कहेंगे कि जो हमारा एमसीडी में विपक्ष है वो बहुत स्ट्रांग है, काम करने नहीं दे रहा है, बीजेपी है, हम कर ही नहीं पाएंगे। 5 साल दिए, मुझे 5 साल दो। ये भैया जैसे पहले राज्य सरकार के पास था बजट, तो एमसीडी में जो थी वो सरकार बीजेपी की, वो कहते थे हमारे बजट नहीं मिल रहा है, लेकिन अब केंद्र के पास चला गया है बजट। अब कहेंगे एमसीडी वाले कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, आम आदमी पार्टी में बोल रही है ये आप जब कहाँ जनता आखिरकार क्या गलती कर रही है, कहाँ जा रही है, क्यों पिस रही है? देखिए, जो फ्री के पीछे जाएगा उसको भुगतना ही पड़ेगा। सब हमारी जेब से जाता है घूम फिर के, वही हम ही लोग कह रहे हैं, हम ही लोग भुगत रहे हैं। हाँ, तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच और लगातार अरविंद केजरीवाल की जो जीत हुई है उसको लेकर लोग कैसे देख रहे हैं, वो तमाम सवालात हमने जनता से किए हैं। जनता ने बेबाकी से बताया कि अब की बार जिस तरीके से सरकार बनी है वो कितनी कारगर साबित होने वाली है। खैर, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सरकार जो एमसीडी में बनी है ये कितना काम कर पाएंगी। लेकिन जनता के बीच ऐसे ही लगातार आता रहूँगा, ना डरूंगा, ना डरने दूंगा, ना झुकूंगा, ना झुकने दूंगा। जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहूंगा, मुद्दे की बात यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।